हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने रीमान इंटीग्रल का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने रीमान इंटीग्रल का बेसिक किया था, और आज हम रीमान इंटीग्रल का एडवांस पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रल का एडवांस पार्ट, जिसमें आज वाली थ्योरम्स में हम रीमान इंटीग्रल की थ्योरम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और एडवांस पार्ट करेंगे। आज रीमान इंटीग्रल का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो देखिए, रीमान इंटीग्रल, अब हम रीमान इंटीग्रल का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले थ्योरम करते हैं। फर्स्ट थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 1 हमें कहती है कि प्रूव करना है कि जो लोअर सम होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम से। हमें प्रूव करना है कि जो लोअर सम होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है, किससे लेस देन इक्वल टू होता है? अपर सम से लेस देन इक्वल टू होता है। हमें ये प्रूव करना है। अब हम ये प्रूव कैसे करते हैं? हम कहेंगे हेयर, फिर आगे हमें एक चीज और भी कहती है कि इफ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, अगर एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन है ए बी पर, तो हमें प्रूव करना है कि लोअर सम जो होगा वो लेस देन होगा अपर सम से। तो इस वीडियो में पिछली वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूंगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप मेरी पिछली वीडियोस देखें। तो एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में लिखते हैं। हम कहेंगे इफ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन, अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है, अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है, देन इट मस्ट कंटेन लोअर बाउंड एंड एज वेल एज अपर बाउंड। अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है तो ये पक्का किसी लोअर बाउंड को कंटेन करेगा और पक्का किसी अपर बाउंड को कंटेन करेगा। मैंने कह दिया कि लेट स्मॉल एम आर बी इट्स लोअर बाउंड। मान लो स्मॉल एम आर इसका क्या है? लोअर बाउंड है, एंड कैपिटल एम आर बी इट्स अपर बाउंड। और हमने मान लिया कि कैपिटल एम आर इसका अपर बाउंड है। अब आप सबको पता है कि कभी भी कोई फंक्शन बाउंडेड हो तो उसका जो लोअर बाउंड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर बाउंड से। मतलब स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम आर से। फिर हमने कहा लेट डेल आर बी द लेंथ ऑफ इंटरवल। हमने मान लिया कि डेल आर जो है वो इंटरवल की लेंथ है। इफ डेल आर इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर डेल आर इंटरवल की लेंथ है, तो हमने क्या किया? दोनों तरफ, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ डेल आर से मल्टीप्लाई कर दी। डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम आर डेल आर से। उसके बाद हमने क्या करना है? दोनों तरफ समीशन ले लेना। समीशन ले लिया तो समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, स्मॉल एम आर इंटू डेल आर लेस देन इक्वल टू होगा समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, कैपिटल एम आर इंटू में डेल आर से लेस देन हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, स्मॉल एम आर इंटू डेल आर लेस देन इक्वल टू होता है समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर से। तो इस पार्ट को हम कहते हैं लोअर सम और इस पार्ट को हम कहते हैं अपर सम। तो इसका मतलब यह हो गया कि लोअर सम जो है वो अपर सम से लेस देन हो जाएगा। सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये लिखा कि f अगर बाउंडेड फंक्शन है तो वो पक्का किसी लोअर बाउंड को कंटेन करेगा और वो पक्का किसी अपर बाउंड को कंटेन करेगा। तो हमने मान लिया कि स्मॉल एम आर इसका लोअर बाउंड है और कैपिटल एम आर इसका अपर बाउंड है। फिर मैंने कहा लोअर बाउंड अपर बाउंड से लेस देन होता है, लोअर बाउंड को अपर बाउंड से लेस देन लिखा, डेल आर से मल्टीप्लाई करी, दोनों तरफ समीशन किया, तो लोअर सम लेस देन हो गया अपर सम से और हेंस प्रूव्ड हो गया। उसी प्रकार से एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर 2 लेके आता हूं। थ्योरम नंबर 2 कहता है कि इफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी
अगर f जो है वो बाउंडेड फंक्शन है ए बी पर, देन प्रूव करना है कि इसका लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होगा इसके अपर इंटीग्रल से। तो देखो बच्चों, अगर लोअर सम को अपर सम से लेस देन प्रूव करना होता तो ऐसे करते हैं, लेकिन अगर लोअर इंटीग्रल को अपर इंटीग्रल से लेस देन प्रूव करना हो तो ये सारा पूरा कंप्लीट करने के बाद पहले आपको ये पूरी थ्योरम एज इट इज कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव ले लेनी। इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करेंगे तो लोअर इंटीग्रल आ जाएगा, और इसमें लेस देन इक्वल टू n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करेंगे तो अपर इंटीग्रल आ जाएगा, और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से क्या होता है, लेस देन होता है, और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये हमारी सेकंड थ्योरम थी। मतलब बहुत ही आसान थ्योरम है कि पहली थ्योरम थी कि अगर f बाउंडेड फंक्शन है तो लोअर सम अपर सम से लेस देन होगा, और अगर f बाउंडेड फंक्शन है तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से भी लेस देन होगा। तो प्लीज जितनी थ्योरम्स मैं करा रहा हूं थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं, 1 सेकंड 2 सेकंड का, आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसको पॉज करके वीडियो को आप नोट करते रहें। चलिए आगे करते हैं, अगली थ्योरम पढ़ते हैं। अगली थ्योरम कहती है, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 कहता है इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी एंड fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन प्रूव करना है कि f का जो रिमान इंटीग्रल होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें ये भी प्रूव करना है, तो प्रूफ में लिखते हैं कि इफ f इज बाउंडेड फंक्शन, अगर f बाउंडेड फंक्शन है देन इट मस्ट कंटेन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तब ये पक्का किसी लोअर बाउंड और अपर बाउंड को कंटेन करता होगा। फिर मैंने कहा इफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर fx पॉजिटिव है तो इसका लोअर बाउंड भी पॉजिटिव होगा और इसका अपर बाउंड भी पॉजिटिव होगा। अगर fx पॉजिटिव है तो इसका लोअर बाउंड भी पॉजिटिव होगा और अपर बाउंड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर लोअर बाउंड पॉजिटिव है, अपर बाउंड पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेल r से मल्टीप्लाई कर दी। डेल r से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहां पर हमने मान लिया कि डेल r जो है वो लेंथ ऑफ इंटरवल है, हमने मान लिया कि डेल r जो है वो किसी इंटरवल की लेंथ है। तो अगर स्मॉल mr डेल r पॉजिटिव है, कैपिटल mr डेल r पॉजिटिव है, दोनों तरफ समीशन कर दिया, समीशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, mr डेल r भी पॉजिटिव हो गया, समीशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, कैपिटल mr डेल r भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा लोअर सम है वो भी पॉजिटिव हो गया और अपर सम जो है वो भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव कर देनी। दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव किया तो इसका जो लोअर इंटीग्रल है वो भी पॉजिटिव हो गया, और यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटिव किया तो इसका अपर इंटीग्रल जो है वो भी पॉजिटिव हो गया। अब अगर किसी फंक्शन का लोअर इंटीग्रल पॉजिटिव है और अपर इंटीग्रल पॉजिटिव है, और ये भी क्या रखा है कि बाउंडेड भी है और ये इंटीग्रेबल फंक्शन भी है, और अगर कोई फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो इसका मतलब होता है कि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल होता है, मतलब इसका जो रिमान इंटीग्रल होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगी। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 3 कहती थी कि अगर f बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हमने प्रूव करना है कि और fx पॉजिटिव है तो हमने प्रूव करना था उसका रिमान इंटीग्रल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये रिमान इंटीग्रल भी जो है वो पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि अगर fx पॉजिटिव है तो उसका लोअर बाउंड भी पॉजिटिव होगा और उसका अपर बाउंड भी पॉजिटिव होगा। डेल r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल mr डेल r भी पॉजिटिव होगा, कैपिटल mr डेल r भी पॉजिटिव होगा, लोअर सम भी पॉजिटिव होगा, अपर सम भी पॉजिटिव होगा, लोअर इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा, अपर इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा, तो रिमान इंटीग्रल भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब थ्योरम नंबर 4 पढ़ते हैं।
थ्योरम नंबर 4 यही कहती है, फोर्थ थ्योरम यही हो जाएगी कि अगर एफ बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है, मतलब एफ बाउंडेड के साथ साथ इंटीग्रेबल भी है, अगर एफ बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है, अगर बाउंडेड के साथ साथ इंटीग्रेबल फंक्शन भी है, अगर एफ बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है, और इसके साथ साथ अगर हमने ये कह दिया कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो अगर हमने प्रूव करना हो कि इसका जो रीमान इंटीग्रल है वो भी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो डिट्टो सेम करनी है, बस यहां पे लिख देना है कि अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो इसका लोअर बाउंड भी नेगेटिव होगा, अपर बाउंड भी नेगेटिव होगा, डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ समीशन ले लेंगे तो लोअर सम भी नेगेटिव होगा और अपर सम भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे, लोअर इंटीग्रल भी नेगेटिव होगा, अपर इंटीग्रल भी नेगेटिव होगा, क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो इसका रीमान इंटीग्रल भी लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। थ्योरम नंबर 4 थी। ऐसे ही फिफ्थ थ्योरम भी आप कर सकते हो, सेम है कि अगर एफ एक्स बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है और एफ एक्स जीरो के इक्वल है तो हमने प्रूव करना है रीमान इंटीग्रल भी जीरो के इक्वल होगा। डिट्टो सेम करनी है, हम कहेंगे एफ एक्स जीरो के इक्वल है तो उसका लोअर बाउंड भी जीरो हुआ, अपर बाउंड भी जीरो हुआ, एम आर डेल आर भी जीरो हुआ, कैपिटल एम आर भी जीरो हुआ, और फिर दोनों तरफ समीशन कर दिया तो लोअर सम भी जीरो हुआ, अपर सम भी जीरो हुआ, लोअर इंटीग्रल भी जीरो हुआ, अपर इंटीग्रल भी जीरो हुआ, और रीमान इंटीग्रल भी जीरो हो गया। तो एक थ्योरम से दो तीन थ्योरम बन सकती हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि वो थ्योरम्स कैसे बनी हैं। अब सिक्स्थ थ्योरम पढ़ते हैं, सिक्स्थ थ्योरम पे आते हैं। सिक्स्थ थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। थ्योरम नंबर 6 कहती है थ्योरम नंबर 6 कहती है कि प्रूव करना है कि लोअर सम ऑफ एफ प्लस जीपी लेस देन इक्वल टू होगा लोअर सम ऑफ एफ पी, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर सम ऑफ एफ पी प्लस लोअर सम ऑफ जीपी के। हमने ये प्रूव करना, वेयर एफ एंड जी आर टू बाउंडेड फंक्शन on AB at पार्टीशन P पर हमें प्रूव करना है कि f प्लस जी का जो लोअर सम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा f का लोअर सम प्लस में g का लोअर सम होगा, जहां पर f और g दो बाउंडेड फंक्शन है किसी AB पर और पार्टीशन लाई करता है P पर। तो प्रूफ में लिखेंगे गिवन में दे रखा है कि f एंड g आर बाउंडेड फंक्शन, f और g जो है बाउंडेड फंक्शन। हमें पता है कि दो बाउंडेड फंक्शन का जो सम होता है वो भी बाउंडेड होता है। अगर f और g बाउंडेड है तो उन दोनों का सम जो होगा वो भी बाउंडेड होगा। मतलब f और g अगर बाउंडेड है तो f प्लस g भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। कहता है f और g बाउंडेड है तो f प्लस g विल आल्सो बाउंडेड फंक्शन, f प्लस g भी क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। अगर f बाउंडेड है g बाउंडेड है तो इन दोनों का सम भी बाउंडेड होगा। फिर मैंने कहा लेट, हमने मान लिया, क्या मान लिया, m डैश आर एंड कैपिटल M डैश आर बी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ f मान लिया। हमने मान लिया कि स्मॉल m डैश आर और कैपिटल M डैश आर लोअर बाउंड और अपर बाउंड है f के। लेट m डबल डैश आर एंड कैपिटल M डबल डैश आर बी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मान लिए हमने g के। और उसी तरह से हमने मान लिया लेट स्मॉल m आर एंड कैपिटल M आर बी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मान लिए हमने f प्लस g के। इस तरीके से मान लिया। फिर हमने कहा सच दैट, इस तरीके से होते हैं कि हमें पता है कि लोअर बाउंड ऑफ f प्लस g जो होता है वो बड़ा होता है लोअर बाउंड ऑफ f प्लस लोअर बाउंड ऑफ g के। मतलब f प्लस g का जो लोअर बाउंड है वो है स्मॉल m r,
वो बड़ा होगा एम डैश आर प्लस में एम डबल डैश आर से। मतलब स्मॉल एम आर बड़ा हो गया एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर से। फिर दोनों तरफ डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एम आर इंटू में डेल आर बड़ा हो जाएगा एम डैश आर इंटू में डेल आर प्लस एम डबल डैश आर इंटू में डेल आर से। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समीशन ले लेंगे। समीशन ले लिया, समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, एम आर डेल आर बड़ा हो गया समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक एम डैश आर डेल आर प्लस समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक एम डबल डैश आर डेल आर से। अब इस पहले पार्ट का मतलब होता है एफ प्लस जी का लोअर सम बड़ा हो गया एफ का लोअर सम प्लस में जी के लोअर सम से। और हमने यही प्रूव करना था कि एफ प्लस जी का जो लोअर सम होता है वो बड़ा हो जाता है, किससे बड़ा हो जाता है, एफ के लोअर सम प्लस में जी के लोअर सम से बड़ा हो जाता है। अब हम आगे करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 मतलब 7th थ्योरम हमें कहती है, क्या कहती है, सेम है कि 7th थ्योरम कहती है कि अपर सम ऑफ एफ प्लस जीपी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अपर सम ऑफ एफ पी प्लस अपर सम ऑफ जीपी के। अगर ऐसा आ जाए तो ये पूरा का पूरा तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, इतना सब कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, सिर्फ एक पार्ट ही ये वाला पार्ट दोबारा करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि अपर सम, अपर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी, हमें पता है अपर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी लेस देन होता है अपर बाउंड ऑफ एफ प्लस अपर बाउंड ऑफ जी के, यहां पर ये लिखेंगे। अब एफ प्लस जी का अपर बाउंड कौन है, कैपिटल एम आर है, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल एम आर लेस देन हो जाएगा कैपिटल एम डैश आर प्लस कैपिटल एम डबल डैश आर से। फिर दोनों तरफ डेल आर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एम डैश आर डेल आर प्लस में एम डबल डैश आर डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोनों तरफ हम समीशन ले लेंगे, समीशन ले लिया तो समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक एम डैश आर डेल आर प्लस समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक एम डबल डैश आर डेल आर से लेस देन हो जाएगा। अब इससे हमें क्या मिला, इससे हमें यह मिला कि एफ प्लस जी का जो अपर सम है वो लेस देन इक्वल टू हो गया एफ का अपर सम प्लस में जी का अपर सम से। यही हमने प्रूव करना था कि एफ प्लस जी का जो अपर सम होता है वो इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, एफ के अपर सम प्लस में जी के अपर सम से लेस देन इक्वल टू हो जाता है। अब थ्योरम नंबर 8 पे बढ़ते हैं, 8वीं थ्योरम करते हैं। अब ये 8th थ्योरम क्या कहती है, हमें थोड़ा ध्यान से समझते हैं। थ्योरम नंबर 8 कहती है हमें थ्योरम नंबर 8 कहती है हमें कि इफ एफ एंड जी आर टू बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, अगर एफ और जी जो है दो बाउंडेड फंक्शन है ए बी पे, सच दैट, इस तरीके से है कि एफ जी से बड़ा है, एफ जी से बड़ा है, देन प्रूव दैट, तब प्रूव करो कि एफ का जो रीमान इंटीग्रल है वो बड़ा होगा जी के रीमान इंटीग्रल से। हमने प्रूव करना है कि अगर एफ और जी दो बाउंडेड फंक्शन है ए बी पर और एफ जी से बड़ा है, तो हमें प्रूव करना है कि एफ का जो रीमान इंटीग्रल होगा वो जी के रीमान इंटीग्रल से बड़ा होगा। अब वो कैसे करना है, ध्यान से समझते हैं। प्रूफ में लिखेंगे, हम कहेंगे गिवन दैट एफ एंड जी आर टू बाउंडेड फंक्शन, एफ और जी जो है दो बाउंडेड फंक्शन है, दोनों ही बाउंडेड फंक्शन है। फिर मैंने कहा लेट,
हमने मान लिया, क्या मान लिया, एम आर एंड कैपिटल एम आर बी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एफ। स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर लोअर बाउंड और अपर बाउंड मान लेंगे एफ के। लेट एम डैश आर एंड कैपिटल एम डैश आर बी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, बी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ जी के मान लेंगे। हमने एफ के लोअर बाउंड और अपर बाउंड मान लिए, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, और जी के मान लिए एम डैश आर और कैपिटल एम डैश आर। आल्सो गिवन दैट, हमें गिवन में दे रखा है, क्या गिवन में दे रखा है कि एफ जी से बड़ा है। अगर एफ जी से बड़ा है तो इसका मतलब यह हो गया कि एफ का लोअर बाउंड जी के लोअर बाउंड से बड़ा होगा और एफ का अपर बाउंड जी के अपर बाउंड से बड़ा होगा। अगर एफ जी से बड़ा है तो डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आर डेल आर बड़ा हो जाएगा एम डैश आर डेल आर से, और कैपिटल एम आर डेल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल एम डैश आर डेल आर से। अब दोनों तरफ समीशन ले लेंगे, मतलब हमने क्या किया, समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, एम आर डेल आर बड़ा हो गया समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक कैपिटल एम डैश आर डेल आर से, तो एफ का लोअर सम बड़ा हो गया जी के लोअर सम से। दोनों तरफ अब ऐसे ही सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक कैपिटल एम आर डेल आर बड़ा हो गया समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक कैपिटल एम डैश आर डेल आर से, तो एफ का अपर सम भी बड़ा हो गया जी के अपर सम से। दोनों तरफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, यहां पर भी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहां पर भी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। जब हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमने देखा कि एफ का जो लोअर इंटीग्रल है वो बड़ा हो गया जी के लोअर इंटीग्रल से, और सिमिलरली एफ का जो अपर इंटीग्रल है वो भी बड़ा हो गया जी के अपर इंटीग्रल से। तो हमें पता है कि एफ और जी बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल फंक्शन भी है। जब एफ का लोअर इंटीग्रल जी के लोअर इंटीग्रल से बड़ा है, एफ का अपर इंटीग्रल जी के अपर इंटीग्रल से बड़ा है, तो इन दोनों से हमें यह मिलेगा कि एफ का जो रीमान इंटीग्रल है वो भी बड़ा हो जाएगा जी के रीमान इंटीग्रल से, हेंस प्रूव्ड हो जाएगी। ये है हमारी थ्योरम नंबर 8 थ्योरम है हमारी। अब हम थ्योरम नंबर 9th थ्योरम हम करके चलते हैं। 9th थ्योरम क्या कहती है? 9th थ्योरम हमें कहती है कि एफ और जी दो बाउंडेड फंक्शन है ए बी पे, सच दैट एफ जी से छोटा है तो एफ का रीमान इंटीग्रल भी जी के रीमान इंटीग्रल से छोटा होगा। डिट्टो सेम लिखना है, बस जहां जहां ग्रेटर देन इक्वल टू है वहां वहां आपको लेस देन इक्वल टू कर देना है, यहां पर भी लेस देन इक्वल टू कर देना है। सारी जगह हमने ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिंपल लेस देन इक्वल टू कर देना है, तो एफ का रीमान इंटीग्रल भी जी के रीमान इंटीग्रल से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सिमिलरली आप 10th थ्योरम भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। सभी थ्योरम ऐसे ही हैं कि एफ और जी दो बाउंडेड फंक्शन है ए बी पे, एफ जी के इक्वल है तो रीमान इंटीग्रल भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की जगह आपको सिंपल इक्वल लिख देना है, तो ये 10th थ्योरम भी हमारी हो जाएगी। मतलब रीमान इंटीग्रल की अगर एक थ्योरम समझ में आ जाए तो उसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो ये मेरा रीमान इंटीग्रल का सेकंड लेक्चर है जिसमें मैंने टोटल 10 थ्योरम कराई है। इसके बाद के लेक्चर में मैं रीमान इंटीग्रल की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेके आऊंगा, और पेपर में जो क्वेश्चन आता है उन 4 थ्योरम्स में से एक थ्योरम जरूर आती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।